मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और फ़तह नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद हमेशा आप सबको अपनी पनाह में रखे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज इमसाल उसका 22 बाब और उसकी 6 नंबर आयत में से सीखेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम आज हमें यहाँ पे क्या सिखा रहा है कि हमने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह से करनी है। हमें अपनी औलाद को बचपन में ही सिखाने की ज़रूरत है कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक जीनी है। हमें बचपन से ही उन्हें खुदा के कलाम को सिखाने की ज़रूरत है। हमें बचपन से ही उन्हें दुआ करना सिखाने की ज़रूरत है, ताकि फिर वो बचपन से होते हुए जब जवानी से गुज़रते हुए बुढ़ापे में जाते हैं तो फिर वो इस तरबियत से नहीं मुड़ते, क्योंकि उनकी तरबियत बचपन से ही खुदा के कलाम के मुताबिक हुई होती है। हम दुनियावी तौर पर अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, हमें उनको उठना बैठना सिखाते हैं, हम उनको बात करना सिखाते हैं, हम उनको दुनियादारी सिखाते हैं कि किस तरह आपने इस दुनिया में रहना। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करते हैं, हम उनको सिखाते हैं, तो फिर वो इस दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे काम नहीं करते। फिर वो इस दुनिया में रहते हुए भी खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। खुदा का डर और खौफ उनकी ज़िंदगियों में हमेशा रहता है। मेरे अजीज़ों, हमें अपनी औलाद के साथ कई दफ़ा सख्ती करने की ज़रूरत होती है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कई दफ़ा वो एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर नहीं आते, उनके कई दफ़ा परसेंटेज कम होती है, तो हम लोग उन पे खफा होते हैं, हम गुस्सा करते हैं कि क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आए। लेकिन क्या हमने कभी अपनी औलाद पे तब गुस्सा किया जब वो दुआ नहीं करते? तब कभी गुस्सा किया जब वो खुदा का कलाम नहीं सीखते? तब गुस्सा किया जब हम उन्हें कहते हैं कि हमारे साथ चर्च चलो तो वो नहीं जाते? खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अब लड़के की तरबियत करने में दरेग ना कर। अगर उसे छड़ी से मारोगे तो वो मर नहीं जाएगा। हमारा उन्हें छड़ी से मारना, मेरे अजीज़ों, उनकी जान को पताल से बचाना है। जब हम उनको डांटते हैं या उनको खुदा के कलाम के लिए हम उनको सिखाने के लिए कभी डांटते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम उनको दुनियावी तालीम के लिए डांट सकते हैं तो ये जो खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए कभी हम उन पे खफा हो जाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कई दफ़ा हम ये चीज़ कहते हैं कि अभी बच्चे हैं, बड़े होंगे, सीख जाएंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, सैमुअल 12 साल का था जब उसने खुदा की आवाज़ सुनी थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसके होने से पहले ही उसको खुदा की हजूरी में रख दिया था कि खुदावंदा ये तेरा है। क्या आज हम अपनी औलाद को खुदा की हजूरी में देते हैं? क्या आज हम कहते हैं कि खुदावंदा ये तेरा है, ये तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होगा? मत सोचे कि ये भी छोटे हैं, क्योंकि खुदा का जलाल किसी भी उम्र में जाहिर हो सकता है। खुदा ये नहीं देखता कि इसकी कौन सी उम्र है। हमें अपने औलाद की तरबियत करने की ज़रूरत है खुदा के कलाम के मुताबिक, ताकि ये खुदा की आवाज़ को सुन सकें, ताकि ये अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम के मुताबिक गुजार सकें। औलाद की तरबियत करना वालिदैन का फ़र्ज़ है। मैं एक माँ होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि औलाद अपना ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी माँ के साथ गुजारती है, तो हम माँओं को चाहिए कि हम अपने घर के कामों को छोड़ के, हम अपनी दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ के कुछ वक्त हम अपनी औलाद के साथ गुजारें, हम उनके साथ बैठें, हम उन्हें खुदा का कलाम सिखाएं, हम उन्हें खुदा के मुँह की बातें सिखाएं। मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि खुदा हम सबको हिकमत दे, दनाई दे, ताकि हम अपनी औलाद की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक कर सकें, ताकि हम उनको जहन्नम की लानतों से बचा सकें, जहन्नम की आग से हम उन्हें बचा सकें। खुदावंद चाहता है कि हम अपनी औलाद को उसकी हजूरी में रखें, हमारी औलाद उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आज वक्त है कि अगर आज तक हमने अपनी औलाद की तरबियत इस तरह नहीं की, तो आज हम उनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करना शुरू कर दें। मेरे अजीज़ों, खुदावंद हम सबको बड़ी हिकमत दे और दनाई दे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और आप सबको अपने जलाल के लिए गहरे तौर पर इस्तेमाल करे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।